नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपसे डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। इसके साथ साथ कुछ ज़रूरी टिप्स भी हैं और कुछ डीआईवाई भी हम ज़रूर बनाएंगे। देखिए, सुबह की शुरुआत हो जाती है हमारी 6 से सवा 6। थोड़ा सा गर्म पानी पीने के बाद हम चले जाते हैं वॉक के लिए। और कभी कभी बीच में नहीं भी जा पाते क्योंकि ठंड काफ़ी और पैर की परेशानी की वजह से मैं काफ़ी कम वॉक करने के लिए जा पाती हूँ। और सुबह वहाँ से आने के बाद में चाय पीने के बाद में मैं नहा के सबसे पहले आ जाती हूँ अपनी किचन में। सबसे पहले किचन में मैं साफ़ करती हूँ अपनी पूरी स्लैब को, क्योंकि मैं सोचती हूँ हम जब भी कोई काम करते हैं हमें उसके लिए सबसे पहले उसको साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी तरह से पूरी किचन को क्लीन करने के बाद में मैं सोचती हूँ कि आज हमें क्या बनाना है। तो डेली हमारे यहाँ ज़्यादातर मोस्टली दलिया ही बनता है। दलिया बनेगा नहीं तो हम सीधे खाना ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में दलिया को भून लेती हूँ अच्छी तरह से। उसके बाद में मैं इस तरह से काम करती हूँ कि आपके एक कुकर में ही दो चीज़ें बन के तैयार हो जाए, मतलब काम भी कम हो, बर्तन भी कम लगे और ठंड का मौसम है, एक साथ ही सारा काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो सोचा, आपने कहा था डेली रूटीन शेयर कीजिए, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा डेली रूटीन भी आपको दिखाना ज़रूरी है कि डीआईवाई के लिए टाइम हमें कैसे मिलता है या नहीं मिलता है, और निकालते भी हैं तो कैसे निकालते हैं। देखिए, मैंने 1 चम्मच घी डाल के दलिया को अच्छी तरह से भून लिया था और मैं यहाँ पे लंच की तैयारी भी साथ साथ ही कर लेती हूँ। आटा और सब्जी लगा के रख देती हूँ, तो बस रोटी जब भी चाहे आप 1:30 बजे खाएँ, 2 बजे खाएँ, उसके हिसाब से मैं गरम गरम रोटियाँ बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं कुकर में सब्जी चढ़ाऊँगी और सब्जी बनाने के बाद में देखिए गाजर मटर की सब्जी बना रही हूँ। और मैं कुकर में ज़्यादा पसंद करती हूँ बनाना, क्योंकि ऊपर से जो हम मसाला डालते हैं, हरी मिर्च डालते हैं, धनिया डालते हैं, उसका फ्लेवर बंद कुकर में बहुत अच्छी तरह से आ जाता है। वैसे मैं हांडी में भी सब्जियां सर्दी में ज़्यादा बनाती हूँ। हांडी का इस्तेमाल मैं इसलिए ज़्यादा करती हूँ क्योंकि हरी सब्जियां होती हैं और हांडी में टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन आज मैं कुकर में ही बना रही हूँ। जब तक सीटी है, जब तक देखिए मैंने आटे को लगा के छोड़ दिया है। अगर आप 10 से 5 मिनट आटे को लगा के इस तरह से छोड़ देते हैं, पानी का हाथ लगा के, तो बहुत ही अच्छा आटा गूंद के तैयार होता है, सॉफ्ट हो जाता है और बहुत बढ़िया रोटियाँ इसकी बन के तैयार हो जाती हैं। तो देखिए, जितनी देर में हमारा आटा तैयार हो, सब्जी भी हमारी तैयार हो गई है। अब दलिया भी भुना रखा था, हरा धनिया डाल के मैं इसको साइड में रख दूंगी। सब्जी आटा बिल्कुल तैयार है हमारा। अब इसी कुकर में मैं दलिया भी डाल दूंगी और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसको 2 से 3 सीटी लगेंगी और दलिया हमारा गल के तैयार हो जाएगा। तो जब तक हमारा दलिया तैयार होता है मैं बाहर आ जाती हूँ। हमारे यहाँ पर गैलरी में धूप काफ़ी अच्छी आती है और 12 से 12:30 बजे तक धूप अच्छी सुबह की आती है। थोड़ी धूप में खड़ी भी हो जाती हूँ नहाने के बाद में। उसके बाद में कपड़े भी मशीन में डालती हूँ। इसके साथ साथ में जो बाहर का काम है वो भी होता था। 2 से 3 सीटी आएंगी जब तक गैलरी में कुछ नज़र मार के कपड़े समेट के आ जाती हूँ। और देखिए 11 बज रहे हैं इस टाइम में, और 11 बजे तक ही मेरा मोस्टली सब काम ख़त्म हो जाता है। मतलब एक तरफ से खाना भी रेडी हो जाता है, आटा सब्जी लग जाती है और देखिए दलिया भी बन के इस टाइम पे तैयार है। और किचन को भी मैं साथ के साथ समेटती रहती हूँ। इसके साथ 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 बहुत से छोटे काम ऐसे होते हैं जो हम साथ साथ भी करते रहते हैं। अक्सर डाइनिंग टेबल पे जब भी हम अपना डेली रूटीन जो हमारा होता है, सुबह से लेकर शाम तक जो भी सामान आता है वो डाइनिंग टेबल पे ही रखा जाता है। ये मेरी घर की बात नहीं, हम सब के साथ में यही होता होगा। तो डेली में मैं इसको भी समेटती रहती हूँ। जो भी सामान शर्मा जी लेके आते हैं या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो मैं यहाँ से हटा देती हूँ। और साथ के साथ मेरे जो है गाने भी चलते रहते हैं। देखिए, ये बास्केट मेरी टूट गई थी, तो इसको भी मैं फेंकूंगी नहीं, इसको मैं उठा के रख रही हूँ। कभी ना कभी इससे भी आपका वीडियो शेयर करूँगी कि इससे मैं क्या बनाऊँगी। डाइनिंग टेबल भी पूरे समेट दिया, से साफ़ हो चुका है। इधर दलिया भी बन चुका है। दलिया में थोड़ा नमक डाला है और मैं ऊपर से छौंक लगाती हूँ। जब ऊपर से छौंक लगाते हैं तो रंग बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि बच्चे कभी कभी नहीं खाते हैं, तो इतना अच्छा रंग आएगा। ऊपर से अब धनिया डाल दीजिए तो बहुत ही बढ़िया आपका पौष्टिक दलिया बन के तैयार है। थोड़ा सा धनिया डाल के अब मैं लगाऊंगी कान्हा जी का पहले भोग, उसके बाद ही मैं बेटे को दूंगी नाश्ता और शर्मा जी के लिए दलिया लगा देंगे। तो हमारे यहाँ दलिया ज़्यादा ही बनता है। भोग लगाने के साथ साथ मैं पूजा भी कर लूँगी। कभी कभी पहले पूजा कर लेती हूँ, कभी कभी नाश्ता जब भी लगाती हूँ, भोग लगाती हूँ, उसके साथ साथ ही मैं पूजा कर लेती हूँ। तो पूजा करने के बाद ही हम बैठ के नाश्ता करेंगे। और खाने की तैयारी देखिए आप देख सकते हैं मेरी हो ही गई है। इसके साथ साथ मैं अपने बेडरूम में आके थोड़ी सी डस्टिंग भी करती हूँ। आप देख सकते हैं मैं हर कॉर्नर पे एक इस तरह की बास्केट ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि देखिए गृहस्थी है, घर है, बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है। जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो बास्केट में रखा जाए और डेली आप उस बास्केट में जो सामान समेटना है वो समेट सकते हैं।
तो थोड़े से फूल मैं भी ज़रूर मंगाती हूँ। इस टाइम गेंदे के फूल काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। थोड़ा सा इत्र डाल के पानी में गेंदे के फूल डाल देती हूँ डेली, तो खुशबू भी आती रहती है और अपने आप को भी अच्छा लगता है जब पूरा घर हमारा क्लीन हो जाता है। और एक डेली का रूटीन होता है, आपको पूरा काम समेटने के बाद, अपना बेडरूम, अपनी किचन समेटने के बाद में एक अच्छी सी फीलिंग आती है। उसके बाद में जो भी मुझे कुछ काम करना होता है मैं इस तरह से ही करती हूँ। तो ऐसा नहीं है, एक काम के साथ साथ दो काम नहीं हो सकते हैं। आप घर को समेटती भी रहिए, किचन में सब्जी आटा भी तैयार करती रहिए, काफ़ी चीज़ें ऐसे तैयार हो जाती हैं। तो बाहर लकड़ी के टुकड़े मैंने निकाले थे, आज इनको रख रही हूँ। इनसे कुछ DIY हम बनाएंगे, वॉल डेकोर बनाएंगे, लेकिन मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी कि मैं इन लकड़ियों के टुकड़े का कैसे इस्तेमाल करूँगी। तो पूरा किचन का यहाँ का काम समेटने के बाद में आज मैं आपसे साथ में जो बनाऊँगी वो कुछ बहुत ही सिंपल से बहुत ही जल्दी बनने वाले DIY हैं, वो आपसे मैं शेयर करूँगी। जो भी मुझे DIY बनाने होते हैं मैं उनको एक्स्ट्रा में रखती रहती हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। और देखिए किचन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, सारा काम हो चुका है। शर्मा जी मूंगफलियाँ लेके आए थे, सर्दियों में ये काम भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको भी मैं डब्बे में रखती हूँ हमेशा, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा गंदगी करने वाली और ज़्यादा फैलने वाली होती है, तो इसको समेटना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इस तरह से मैं अपना काम करती रहती हूँ। और आज मैंने लकड़ी के जो टुकड़े मेरे पास रखे हुए हैं, इनका हम वीडियो में दिखाऊंगी, फुल वीडियो इनका बनाऊंगी अलग से कि इनका मैं इस्तेमाल कैसे करती हूँ। लेकिन मैं चीज़ों को मेरे को कुछ समझ में आती है तो मैं निकाल के रखती रहती हूँ। और आज मुझे मेरी फ्रेंड के लिए रनर बनाना है। आप देख सकते हैं लहंगे के नीचे की जो कैन कैन होती है, ये 2 है मेरे पास। तो डेली रूटीन में जो भी मैं छोटा मोटा काम भी करती हूँ तो वो इस तरह से कंप्लीट करती हूँ कि किसी ना किसी छोटे काम को शॉर्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो ये छोटा सा काम है और बहुत जल्दी बन जाते हैं इस तरह के रनर। आप देख सकते हैं ये लहंगे के नीचे की कैन कैन है और ये डबल है। तो मैं डबल पे इनको सुई धागे से इस तरह से पहले इनको डबल अच्छी तरह से फिक्स कर लूँगी। उसके बाद में मुझे कोई ऊन से कोई काम करना होगा तो करूँगी, नहीं वरना चारों तरफ इसके लेस लगा दूँगी। एक सुंदर सा बहुत ही जल्दी तैयार होने वाला एक रनर आपके लिए तैयार हो जाएगा। चाहे आप टेबल पर रखें, डाइनिंग टेबल पर रखें या किसी भी कॉर्नर पे आप रखते हैं तो सुंदर लगते हैं। और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। और अक्सर ये जो लहंगे की कैन कैन होती है बेकार पड़ी रहती है। इसी तरह से मेरा पूरा दिन निकल जाता है। कभी कभी कोई वीडियो एक दिन में पूरा हो जाता है, कभी कभी किसी को 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि कोई घर में अचानक से कोई अचानक काम आ गया, कहीं जाना पड़ गया, तो वो DIY का वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही जल्दी कोई चीज़ तैयार भी हो जाती है। चलिए इसको दोनों रनर को मैं तैयार करके आपको दिखाती हूँ। तो जब भी कोई मैं काम करती हूँ पहले मैं टेबल पे कोई ना कोई पुरानी बेडशीट ज़रूर बिछा लेती हूँ, क्योंकि आपका टेबल ख़राब नहीं हो। रनर को देखिए मैं इस तरह से मैं पूरे इसको कंप्लीट करने के लिए पहले मैं इसको अच्छी तरह से मैंने प्रेस भी कर लिया था। आप किसी भी कैन पे काम करते हैं, कोई भी काम कीजिए उसको प्रेस कर ज़रूर कर लें कपड़े के। और ये लेस रखी है मेरे पास, इसको मैं हॉट ग्लू की हेल्प से लेस को अच्छी तरह से इस पर सेट करूँगी। कुछ मुझे किनारे दिख रहे थे जो प्लेन नहीं थे, उनको मैंने कट करके निकाल लिया, क्योंकि चौकोर पीस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं से कान नहीं निकल रहे हों। तो देखिए इस तरह से हॉट ग्लू की हेल्प से मैं इस लेस को लगाऊंगी। और इस लेस को लगाने से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मुझे एक दिमाग में बैठे बैठे आइडिया और आया इसको करते करते कि इस लेस से हम गुलाई में भी जो बहुत सुंदर से रनर होते हैं उसको भी बना सकते हैं। मतलब जो गोल मैट होते हैं तो बाज़ार में इस तरह के मिलते हैं, वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। और मैं काम कर रही थी, इस तरह काम करते करते घंटी बजी और देखिए मेरे कोरियर आया है। मैंने एक कुर्ती मंगाई थी, सर्दियों का टाइम है लेकिन मुझे पसंद आई तो मैंने ये कॉटन की कुर्ती भी मंगा ली। सोचा देखते हैं मंगा के कैसी निकलती है। तो पर्पल कलर है, काफ़ी सुंदर लग रही है, काफ़ी अच्छा काम है। तो कभी कभी देखिए ऐसा काम भी होता है, बीच में उठ के भी कई कामों को हमें करना पड़ता है। घर में अचानक कोई आ जाता है तो काम कुछ जो DIY होते हैं वो थोड़े डिले हो जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी कुर्ती है, अच्छा काम है। और घेरा भी देखिए इसका काफ़ी सुंदर है। तो इसको पहनेंगे हम फरवरी के बाद में, ये हमारे पहनने के काम आएगी, क्योंकि अभी तो सर्दियां हैं तो वूलन कपड़े ही काम में आते हैं। काफ़ी लंबा घेरा है तो मुझे पसंद आई है, को उठा के रखती हूँ और करती हूँ अपना आगे का काम जो अधूरा छूट गया था। तो इस तरह से देखिए मैं चारों कोने जो है कंप्लीट कर लूँगी लेस के लगाने के बाद में। और ये सोबर सा बहुत ही अच्छा लग रहा है। ज़रूरी नहीं है वाइट पे हमें कुछ तड़कता भड़कता ही लगाना है। तो ये लेस कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से इससे काफ़ी मैच कर रही थी। तो आप जब भी किसी काम को लगा के ज़रूर देखें। तो ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, लेकिन मुझे लग रहा है अभी एक बार हमें और लगाना चाहिए। एक बार और लगाएंगे थोड़ी चौड़ाई भी हो जाएगी और देखने में सुंदर लगेंगे ये मोती और अच्छे इस तरह से लटकते हुए। तो मैंने दोबारा भी इसमें देखिए लेस को दोबारा लगा दिए, थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए
किनारे से किनारे को मिलाते हुए, और ये भी कंप्लीट करने के बाद में अच्छी लग रही है। तो ये काम देखिए कितना आसान है। आप मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे लगते हैं आपके किसी काम को इस तरह से आप कर सकते हैं अपने घर के लिए। बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें आप घर पे बना सकते हैं। अब ये गोल्डन कलर का जो नेट का कपड़ा है, इस पे मैं ये लेस लगाऊं या ये लगाऊं, तो फाइनल में यही लगाऊंगी। जयपुरी अच्छी लग रही है, ये कलर कॉम्बिनेशन से जच रही है, तो इसको भी लगा के मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। कुछ कमेंट ऐसे भी आते हैं, दीदी आप इतना काम कैसे कर लेती हो, आप इतना टाइम कैसे निकालती हो, हम तो नहीं निकाल पाते। ये अलग बात है, कभी बच्चे छोटे होते हैं, बड़े होते हैं तो काम ज़्यादा होता है, कम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत अपना मैनेजमेंट देखना पड़ता है। सुबह को जल्दी उठ के जैसे अपना नाश्ता बना, उसके साथ साथ ही आप लंच लगा के भी तैयार रख सकते हैं। तो अगर आपको घर को सजाना है, कुछ बनाना है, कुछ अलग हटके करना है, तो थोड़ा बहुत वक्त इसी तरह से निकाला जाता है। तो डेली रूटीन में से मैं अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम अपनी पसंद की चीज़ें बनाने के लिए ज़रूर निकालती रहती हूँ। देखिए हमारे दोनों रनर बन के तैयार हो गए, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। तो इस तरह की जो लहंगे के कैन कैन के टुकड़े होते हैं, इनसे आप बहुत सुंदर बना सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो आपसे शेयर कर रखा है। डाइनिंग टेबल का पूरा सेट मैंने तैयार कर रखा है, और वो भी मैंने आपसे शेयर किया था। और छोटे छोटे टुकड़ों का मैंने इस तरह से बनाया है कि मैंने अपनी फ्रेंड के लिए बनाया है। उसने मुझसे कहा था कि मेरे पास भी कैन कैन रखी हुई है, तो ये मुझे ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से खाने के बाद में जो भी टाइम मेरे पास एक्स्ट्रा बचता है, मैं कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। और अगर कुछ बड़ा काम होता है तो 1 से 2 दिन भी लग जाते हैं वीडियो को बनाने में। और इस तरह की आप चीज़ बना सकते हैं घर में, मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। और शाम के 4 बजने वाले हैं, अब शर्मा जी आएंगे और हम पियेंगे चाय। उसके बाद में थोड़ी सी इवनिंग वॉक के लिए जाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने पूरे दिन का रूटीन आपके साथ शेयर किया। जो भी मेरे पास 2 से 3-4 घंटे बच जाते हैं, मैं उनमें कुछ ना कुछ DIY ज़रूर बनाती रहती हूँ। और कभी कुछ चीज़ ज़्यादा बड़ी बनती है, ज़्यादा लॉन्ग होती है, कुछ ज़्यादा बड़ा काम होता है, तो उससे 2 या 3 दिन भी लग जाते हैं वीडियो अपलोड करने में, बनाने में। क्योंकि एडिटिंग करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है डेली रूटीन दिखाने के लिए मेहनत कम लगती है। हर चीज़ के लिए कैमरा सेट करके उसकी रूटीन को उस तरह से दिखाने के लिए हर छोटी छोटी चीज़ का वीडियो बना के पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। तो मेहनत तो सब चीज़ों में लगती है, लेकिन आप छोटी मोटी चीज़ों को इस तरह से देखिए, रनर मैंने ये बनाया है, इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ घर पे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम बजट में। तो कुछ भी वेस्ट नहीं है। एक छोटा टुकड़ा भी होता है, उसका भी बहुत सुंदर सा गोल मैट बन जाता है। किचन के लिए आप छोटे छोटे मैट बना लेते हैं, क्योंकि किचन में कुछ सामान रखना होता है, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बन जाती हैं। आशा करती हूँ आज का डेली रूटीन आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। कुछ DIY जो मैंने रनर बनाए हैं, ये भी आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे। फिर मिलेंगे जल्दी कुछ नया लेके। राधे राधे सबको। तो देखिए हमारे काफ़ी सुंदर लग रहे हैं रनर। मैं लगा के आपको दिखा रही हूँ। जाने तो ये फ्रेंड्स के पास ही है मेरे, और वो खुश होगी काफ़ी, क्योंकि मेहनत भी लगती है और आप किसी भी बेकार चीज़ का इस तरह से जुगाड़ कर देते हैं, क्योंकि लहंगे की जो कैन कैन होती है वो बिल्कुल ही बेकार पड़ी रहती है। तो इस तरह से दोनों ही हमारे रनर बन के तैयार हो गए हैं। और देखिए रूटीन इस तरह से दिखाना और DIY बनाने काफ़ी मेहनत का काम होता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो मेरी किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, दीदी अपना डेली रूटीन भी दिखाइए। तो शाम का टाइम है, चाय पीने के बाद में हम लोग आ जाते हैं पार्क में घूमने के लिए, मैं और शर्मा जी। तो बस पूरा दिन इसी तरह से बीत जाता है। कहने को तो पूरा दिन होता है, लेकिन 10 मिनट के अंदर वो सिमट के रह जाता है। आशा करती हूँ आज का रूटीन आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। राधे राधे सबको।